नमस्कार। लर्न टुडे में आपका स्वागत है। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक है। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में मई और जुलाई के महीनों के बीच कश्मीर के कारगिल नामक जिले में लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल करना व सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। तो आइए आज जानते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। मई 1999 में एक कश्मीरी चरवाहे से मिली सूचना के बाद बटालिक सेक्टर में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के पेट्रोल पर हमले ने उस इलाके में घुसपैठियों की मौजूदगी का पता दिया। शुरू में इन घुसपैठियों को जिहादी समझा गया और उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने कम संख्या में अपने सैनिक भेजे। भारतीय सेना जब पेट्रोलिंग करने गई तो उन्हें पकड़ लिया गया व 5 जवानों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्ट को तहस नहस कर दिया था। प्रतिद्वंदियों की ओर से हुए जवाबी हमले और एक के बाद एक कई इलाकों में घुसपैठियों के मौजूद होने की खबर के बाद भारतीय सेना को समझने में देर नहीं लगी कि असल में यह एक योजनाबद्ध ढंग से और बड़े स्तर की घुसपैठ है, जिसमें केवल जिहादी नहीं पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। यह समझ में आते ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें 30,000 भारतीय सैनिक शामिल थे। सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत अधिकृत कश्मीरी क्षेत्र में अपनी सेना की घुसपैठ शुरू की और अपने तोपों की रेंज में आने वाले नेशनल हाईवे 1 की ओर के स्थानों पर रणनीति पूर्वक कब्जा किया। भारतीय सेना ने इस बात की जानकारी जब सरकार को दी तो सेना को पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने का आदेश दिया गया। इस दौरान सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए MiG-27 व MiG-29 का इस्तेमाल किया गया था। इस अभियान में लेफ्टिनेंट नचिकेता को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। पाकिस्तान ने जहां कब्जा किया था उन ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने बमबारी की। इस दौरान R-77 मिसाइलों के जरिए हमला किया गया था। पाकिस्तान ने भारतीय विमान MiG-17 को मार गिराया था, जिसमें हमारे 4 फौजी शहीद हो गए थे। कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर है। ऐसे में उड़ान भरने के लिए विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है। ऐसी ऊंचाई पर हवा की डेंसिटी 30% से कम होती है। इन हालात में पायलट का दम विमान के अंदर ही घुट सकता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। मगर भारतीय सैनिकों ने ठान लिया था कि वे कारगिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। भारतीय सैनिकों ने विलक्षण वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया। बेशक कारगिल युद्ध में भारत को विजयश्री प्राप्त हुई, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण भारत सरकार ने पाकिस्तानी सैनिकों को हथियारों सहित निकल भागने का मौका दे दिया। पाकिस्तान को सामरिक महत्व की चोटियां खाली करनी पड़ी। कारगिल का ऑपरेशन विजय इस कारण भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पाकिस्तानियों ने इस पर कब्जा करके बढ़त प्राप्त करने की योजना बनाई थी। यदि पाकिस्तानियों को कारगिल से नहीं खदेड़ा जाता तो निकट भविष्य में वे कश्मीर की काफ़ी भूमि पर कब्जा कर सकते थे। अंततः टाइगर हिल पर भारत ने तिरंगा लहराया। भारत ने धीरे धीरे सभी पोस्टों पर कब्जा जमा लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की जनता से ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा की। बाद में जवानों की शहादत के याद के तौर पर 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। युद्ध में भारत व पाकिस्तान दोनों तरफ के जवानों की शहादत हुई। भारत ने करीब 527 सैनिकों को खोया और 1300 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कारगिल युद्ध को ही इतिहास का सबसे भयावह युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में भारी मात्रा में विस्फोटक, रॉकेट, मिसाइल, तोप आदि का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय सेना द्वारा द्रास में टोलोलिंग हिल की तलहटी में कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। इसका निर्माण कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में किया गया है। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।